क्यों
गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। हाँ जी शुरू करें। आंटी अभी 18 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ 18 4 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं लेकिन टाइम तो हो गया है। हाँ जी 2 मिनट है अभी। 2 मिनट रहते हैं। अपन बंदो सत्ती शुरू कर देते हैं तब तक स्क्रीन पे। ठीक है ठीक है। एक मिनट म्यूट करते हैं। वीडियो बंद है। ऑन थी वीडियो। जी के पास। सुंदर साथ जी। बच्चे कई बच्चे बीच में स्क्रीन पे कुछ हाईलाइट करते रहते हैं, कलर करते रहते हैं। ये सब आप मत करो। हाँ जो है ना ये आ रहे हैं। और उनके ना गड़बड़ कर दी। कुछ नहीं करता। युक्ति 1 मिनट सबको अनम्यूट कर देना आप। हाँ जी। म्यूट कर देना, सॉरी अनम्यूट नहीं। हम्म। माइक तो लैपटॉप का यूज होता है तो ये क्यों लगाता है? बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो बिना। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं आंटी। 30 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। संगीता मैम आ गई।
चलो हम स्टार्ट करते हैं, वो आ जाएंगे ज्वाइन कर। आंटी आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। नहीं आ रही? नहीं, थोड़ा सा बहुत धीरे आ रही है। बच्चों आप लोग ना अपने लैपटॉप पे या जिस भी डिवाइस पे आपने लॉगिन किया है ना, उस पे स्पीकर व्यू कर लो। आपको उस दिन बताया था ना सबको स्पीकर व्यू कैसे करेंगे। अब आ रही मेरी आवाज? एक बारी दोबारा बोलिए आंटी। अब आ रही है आवाज? हाँ जी बेटर है। फोन पे किया। अच्छा ठीक है, उस पे भी आ जाएगा बेटा स्पीकर व्यू। ये प्रणाम जी, प्रणाम जी। लैपटॉप पे कैसे करना है? प्रणाम जी। लैपटॉप पे आपकी स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट टॉप राइट पे देखो, 3 डॉट्स होंगे, उसमें व्यू आएगा, स्पीकर व्यू, उसमें व्यू आएगा, गैलरी व्यू, स्पीकर व्यू। ऐसा तो नहीं आ रहा कुछ। अच्छा चलो ठीक है, अभी आप ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं। ओके। हाँ अभी शुरू करें? आपको स्क्रीन पे सभी दिख रहे हैं ना? हाँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। यस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों कल हमने एक परमात्मा के बारे में समझा और उनका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है उनकी। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यहाँ पे आके इस काल माया के ब्रह्मांड में आके लीला करी, वो किन तनों पे करी आके? सदगुरु शनि श्री देवचंद जी और श्री मेरा ठाकुर के तन में। ये हमने समझा कल। अभी हमने वंदो सदगुरु सुना। तो जो वंदो सदगुरु हमने सुना ना, अगर ध्यान से इसको समझो तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि उसमें पूरी जो लीला कल फर्स्ट से क्लास की थी ना, वही बताया गया था। वंदो सदगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर धनी श्री देवचंद जी नाम। ठीक है, किनका नाम? सदगुरु हमारे कौन है? हमारे हादी श्यामा जी। ठीक है, देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा आई, धनी श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। जो मेहराज ठाकुर के अंदर, जिस तन के अंदर शक्ति आई, वो हमारे प्राणों के नाथ है। कल अपन ने फर्स्ट क्लास सब यही किया था ना, अपन ने सब कुछ। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना कि जो अपन ने अभी वंदना, सदगुरु वंदना अभी अपन ने सुनी, उसमें जो कल फर्स्ट डे क्लास थी हमारा, सारा वही वर्णन था। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। तेज कुंवर कौन थी? मेहराज ठाकुर जी की पत्नी का नाम तेज कुंवर था, जिनको कि श्री 36 साल जी ने कहा कि परम धाम में आप युगल जोड़ी हो, तो साथ में अपनी अर्धांगिनी तेज कुंवर जी को बैठाओ, तब हम आरती करेंगे युगल स्वरूप की। ठीक है, अब हमने कल बात करी थी कि सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण परमात्मा का स्वरूप, लीला, धाम, उसके बाद देवचंद जी की और शिव प्राणनाथ जी के बारे में बात करी। अब ये बताओ बच्चों, पहले आप कि आज सुबह किसने चर्चा सुनी सकाश्री जी की? सुबह 8 से 9 मैम किन मैंने जिन जिन बच्चों ने चर्चा सुनी थी वो अपना अपना हैंड रेस करेंगे। आक्षी बताना कितने बच्चों ने? 1 2 बस 2 बच्चे, 2 बच्चों का ही हैंड रेज आया मेरे पास। एक तो वानी का, अब 3 का हो गया, जय, वानी और इलम। बच्चों कल भी आपको हमने ये मैसेज कन्वे किया था कि सकाशी जी की चर्चा जो अभी हमारा शिविर चल रहा है, ये बाल युवा शिविर रतनपुरी का, उसमें रोज सुबह 8 से 9 चर्चा सकाशी जी की आएगी। और उसमें बेसिक सकाशी बता रहे हैं जो आप बच्चों के लिए और हम भी, हमारे लिए भी
सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, सबको सुनना चाहिए वो चर्चा। सुबह 8 से 9 और रात को भी 8 से 9 सुनना चाहिए चर्चा। तो आज जो सरकारशी जी ने बताया था ना, वो सारी बेसिक्स बताए थे कि भाई हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और कैसे कैसे लीला चलती है। जिसने नहीं सुना वो प्लीज दोबारा फेसबुक, अभी अक्षय दीदी बता देंगी कौन से उसमें आती है, और उसमें सब आपको पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगी कि आप वहां जाओगे तो इसमें ये करोगे, उस तो आपको उसमें मिल जाएंगी सब। यूट्यूब लिंक हम शेयर कर देंगे, वो इनको डायरेक्ट वीडियो पे ले हाँ, जाएगा। सारे लिंक्स आपको शेयर कर देंगे अक्षय दीदी, तो आप उन पे जाके प्लीज दोबारा देखना। और कल सुबह फिर सुबह 8 से 9 चर्चा आएगी, ये 6 दिन चर्चा आएगी, आपने जरूर सुननी है बच्चों इसको। ये बेसिक्स बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम चलते हैं आगे। श्री प्राणनाथ जी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। अक्षय आपने वो पिक्चर शेयर कर दो प्लीज, जो 5 शक्तियों का दिया था। मेरे ख्याल से आंसर में दिया नहीं ना ग्रुप में अभी। 5 शक्तियों वाला। हाँ, आपके कल जो बेटा क्वेश्चंस के आंसर थे वो दे दिए गए हैं, वो हाँ जी। आपको आज शो हो जाएंगे, आपके ग्रुप से शो हो जाएंगे सारे। जिन जिन बच्चों ने जो क्वेश्चंस किए सबके आंसर दे दिए गए हैं। प्राणनाथ जी 5 शक्तियां जो कल बताई थी, उनका उनको टाइटल दी गई है, ना कि व्यक्ति विशेष का नाम है। जिस तन के अंदर शक्तियां आई, राज्य महाराज ने उनसे क्या क्या करवाया, अपनी वाणी जो कि इस 14 तबक को, इस लोक को हयात करने आई है, मतलब अखंड करने आई है, तो अपनी उन्होंने वो वाणी जाहिर करवाई उनके तन से, श्री महाराज ठाकुर जी के मुख से कहलवाई, जिसको सुंदर साथ सुनते गए और साथ साथ उनके लिखते गए। जैसे लालदास जी, केशव ठाकुर और भी कई सुंदर साथ जो पास में थे उनके, जो जो प्राणनाथ जी जो जो मेरा सफल बोलते गए, और राज्य के आवेश से जो जो वाणी उतरती गई उसको लिखते गए। और उन सबका कुल श्री कुलजम स्वरूप जो हम मंदिरों में पधराते हैं या अपने घर में ही पधराते हैं, जो हम, वो सारी वाणी श्री कुलजम स्वरूप में लिखी गई। शेयर नहीं हो रही? नहीं आंटी, वो कर रहे हैं, 1 मिनट। सबको भी 1 मिनट आंटी, मैं 5 शक्ति वाली भी अभी दिखा देते हैं बच्चों को। 1 मिनट। हाँ बच्चों, ये देखो, ये चौपाई समेत 5 शक्तियां आपको दिख रही है ना, हैंड पंजा दिख रहा है। ये श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री मोहम्मद, वेद करते वो पहुंची सरत। ये चौपाई प्रगट वाणी में आती है, जो कि सेवा पूजा के गोटा में है। मैंने पहले भी आप लोग कहा था कि सेवा पूजा के गोटों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, साथ में लेके रखना। ये प्रगट वाणी में चौपाई आती है। तो ये 5 शक्तियां, श्री राज्य का जोश, आत्म दुल्हन श्री श्यामा जी, नूर, अक्षर ब्रह्म, जागृत बुद्धि, जबराइल, असराफिल, निजभूत, ये पांचों शक्तियां आई श्री मेरा ठाकुर जी के तन में। इसको हटा देना। मेरा ठाकुर जी के तन में आई और उन्होंने सारा अपना काम करवाया।
वाणी उतारी, श्री महाराज ठाकुर जी के तन से वाणी उतरी सारी, और सुंदर साथ ने उनको लिखी, और फिर लिख के श्री राज्य महाराज ने उसको श्री कुलजम स्वरूप का नाम दिया। और कुलजम स्वरूप आज जो वाणी अपने घरों में पधराई जाती है, जो स्वरूप साहब हैं उनको कहते हैं श्री कुलजम स्वरूप। ठीक है, इसमें 14 अंग हैं अपने। अब जब श्री प्राणनाथ जी ने अपना उनकी लीला, जब यूं कह लो, उसको तन तो नहीं कह सकते, तन छोड़ा तो नहीं कह सकते, उन्होंने समाधि ली। जब उनको लगा कि प्रकृति के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी, पूरी प्रकृति का नियम उन्होंने भंग नहीं करना था, जितने वर्ष भी जो जो जीव यहाँ रहता है, तो उन्होंने ऊपर से अंदर से इंट्यूशन हुआ राज्य का कि भाई अब आपको इस फानी दुनिया से चले जाना चाहिए थोड़ा। तो उन्होंने समाधि लेने का विचार किया। तो 1751 में उन्होंने पन्ना जी में नीचे, जहाँ पे तहखाना कह लो, कुछ भी कह लो, बेसमेंट कह लो, वहां पे जाकर बेटा पन्ना जी गुम्बद जी अपन जाते हैं ना, जहाँ पे राज्य महाराज गुम्बद जी दर्शन करते हैं, तो उसपे नीचे तहखाना बनवाया, पहले ही बनवा लिया था। यस मैम। हाँ आंटी मुझे पता है ये। हाँ, तो वहां पे या सबको ही पता है ये बात बेटा, पर एक बार रिवाइज करा दिया। हाँ, तो वहां पे वो जाके समाधिस्थ हो गए, और वहां पे उन्होंने कहा कि अब इस गेट को बंद कर दो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। सिर्फ श्री छत्रसाल जी जाते थे, और महाराज ठाकुर जी से जो भी सलाह लेनी होती थी खास उसमें जाते थे। वो भी सिर्फ 2 साल गए, उसके बाद उन्होंने कहा अब इस गेट को पूरा बंद कर दो, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो श्री प्राणनाथ जी वहां पर समाधिस्थ आज भी हैं, क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहते हैं। और धनी जी की 5 शक्तियां जो काम कर रही है, वो हर सुंदर काम तो शक्तियां ही कर रही हैं, तो वो सुंदर साथ को जगाने का काम कर रही है। उन्होंने सारा हुक्म अपना श्री छत्रसाल जी को दिया था कि अब ये सारा कार्यभार तुम्हारे ऊपर। श्री छत्रसाल जी ने सारा कार्यभार किया। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि छत्रसाल जी का बर्थ और धाम डेट उनकी। तो बेटा छत्रसाल जी की धाम डेट कोई भी नहीं जानता, क्योंकि छत्रसाल जी आज भी जिस तरह से 5 शक्तियां काम कर रही प्राणनाथ जी की, तो वैसे ही छत्रसाल जी भी, उनको जब हुक्म दे दिया स्वामी जी ने, तो वो उन्होंने 24 साल तक स्वामी जी के अंतर ध्यान के बाद, समाधिस्थ होने के बाद, बेटा ये हटा दो इसको, 24 साल तक उन्होंने जागनी का काम संभाला। सुंदर साथ को जगह जगह भेजा जागनी के लिए, केशवदास जी को, केसर बाई को, सबको जगह जगह भेजा। हाँ ये लगा रहने, जगह जगह भेजा उन्होंने। और फिर उसके बाद जब 24 साल बाद उन्होंने यानी कि 1775 में वो फिर अपना सारा राज छोड़ के, अपना पूरा छोड़ के वो जंगल में चले गए थे। उन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गए, उनका तन कहाँ गया, किसी को भी नहीं पता ये बात। तो अब आ रही है बच्चों, अब आ रही है आवाज? यस बेटर आंटी। यस मैम, आपकी सुंदर वॉइस साथ आ जी रही है। क्लियर है, अब क्लियर है ओके आपकी वॉइस अब। ओके ओके। यस मैम। हाँ। तो उसके बाद सुंदर साथ जी काफी सालों तक, सुंदर साथ की जब छत्रसाल जी चले गए, फिर उसके बाद सुंदर साथ एक तरह से कह दो कि सो गए थे वापस दोबारा। थोड़े बहुत सुंदर साथ की जागनी हुई, नहीं हुई। फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे हमारे वाणी जो है लुप्त होती चली गई थी। फिर जैसा कि सरकार श्री जी हमने तो सरकार श्री जी के स्वरूप को देखा है, पर सरकार श्री जी ने हमें बताया कि बड़े महाराज जी यानी कि श्री राम रतन दास जी से उनको ये निधि मिली थी। ये जो पिक्चर पे आप लोग को स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये श्री राम रतन दास जी महाराज जी की है।
दिख रही है आप लोगों को बच्चों? हाँ जी। सब बच्चे मेरे ख्याल से जानते ही होंगे, ये शेरपुर वाले महाराज जी श्री राम रतन दास जी महाराज जी हैं, जिन्होंने देवचंद जी की तरह ही 11-12, जैसे 11 साल के देवचंद जी थे, श्री महाराज ठाकुर 12 साल के थे, इसी तरह से हम शेरपुर वाले महाराज जी भी, श्री राम रतन दास जी भी छोटी सी उम्र में ही उनको परमात्मा की खोज के बारे में एक कह लो चाहत सी लग गई थी उनको, उनका भी मन घर में नहीं लगता था बिल्कुल। और उनका जो बचपन था ना वो भी बहुत दुखदाई था। छोटेपन से ही 8 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का धाम गमन हो गया था, और जब 13 साल के वो हुए ना, तो उनकी माताजी का भी धाम गमन होगा 13 साल की उम्र में। अब आप सोचो जरा बच्चों कि 13 साल की उम्र होती क्या है, ना मम्मी ना पापा। और जैसे आज कोरोना महामारी आई है ना, वैसे ही जब 13 साल की उम्र थी ना बड़े महाराज जी की, तो उस समय शेरपुर वाले महाराज जी के समय भी प्लेग की बीमारी आई थी। वो भी महामारी आई थी कि सुंदर साथ अपने घरों में ही रहता था, सब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, और किसी को छूने से भी बीमारी हो जाती थी वो वाली, वही मैम यही। हाँ जी बच्चे। मैम पाकिस्तान में थी ना वो, मैम प्लेग की बीमारी। हाँ सुंदर साथ जी, सरकार जी ने एक कहानी सुनाई थी। हाँ जी, पर वो इंडिया में भी थी बेटा, ये इंडिया में भी थी वो चीज, सब जगह आई थी ना महामारी, तो सब जगह आती है ना। तो उनके वो महामारी, उस महामारी से उनकी मम्मी को घर में दवाई या मेडिसिन और खाना नहीं मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और ये बड़े महाराज जी 2 भाई थे, इनके एक छोटे भाई थे। तो अब ये तो इनका जो, अब इनको बड़ा तो करना ही था, तो जैसे होता है ना घर में बड़े पापा होते हैं, तो फिर बड़े पापा और इनकी बुआ ने इनका इनका इनको बड़ा किया इन लोगों को। बट इनका मन घर में नहीं लगता था। इनकी 18 साल की शादी में, 19 साल की शादी में तो इनकी 15 साल की शादी उम्र थी इनकी, 15 ईयर्स ओनली एज थी जब इनकी शादी भी हो गई, और फिर 19 ईयर्स की एज में इनकी एक बेटी भी हो गई। लेकिन फिर भी इनका मन घर में नहीं लगता था, इन्होंने घर घर छोड़ के एक परमात्मा की खोज में निकल पड़े थे। तो खोज में चलते 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 इनको इनको एक गुरु मिले, स्वामी श्री नारायण दास जी, जिनसे मिलकर इनको बहुत सुकून मिला, और इनको लगा कि शायद जिस चीज की मुझे खोज थी वो मुझे आज मिल गए हैं। और ये खोज करते करते गुजरात से चले थे, गुजरात से खोज करते करते सोनगिरी पहुंच गए। इनको इनके गुरु नारायण दास जी सोनगिरी में मिले। फिर जब उनके उनके सानिध्य में वो काफी वर्ष रहे, जिस तरह से कल बताया था ना कि महाराज ठाकुर जी को जब देवचंद जी मिल गए, तो उनके सानिध्य में वो रहे, उनके साथ साथ हर समय रहते थे, उनसे उनके मुख से सारी बातें सुनते, अच्छी अच्छी बातें सुनते और उसको ग्रहण करते, ग्रैप्स करते। वैसे ही बड़े महाराज जी ने भी किया, अपने गुरु की हर एक बात को फॉलो किया उन्होंने। और गुरु गुरु ने उनको उनके उनके शीश पे पूरा हाथ रखा और सारी नित अपनी दी उनको उनके। और बड़े महाराज जी को धीरे धीरे सारा परम धाम और सब कुछ, वाणी वगैरह सब समझ में, अनुभव में आने लगी। बड़े महाराज जी जब यहाँ सोनगिरी से जब महाराज जी ने इनको आदेश दिया कि अब तुम जाओ, जगह जगह जाओ और सबको ज्ञान सुनाओ, तो महाराज जी चले वहां से आगे। लेकिन कहते हैं, हमने तो खैर इनका दीदार नहीं किया बड़े महाराज जी का, लेकिन सुंदर साथ के मुख से और सकाश जी के मुख से जो सुना है कि बड़े महाराज जी प्रेम का स्वरूप थे। बड़े महाराज जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि कोई उनको देखकर ही मतलब इतना उनको देखकर ही हो जाता था कि कुछ मुख से उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती थी किसी सुंदर साथ को भी। युक्ति वो वाला भी शेयर करो, सकाशी और बड़े महाराज जी का 2-3 वाला। सरकार श्री भी जो है बड़े महाराज जी के पास जब फर्स्ट टाइम मिलने गए, तो उनको लगा ही नहीं कोई ये महाराज है कोई है। सरकार श्री भी उनके सानिध्य में बहुत रहे थे। और ये एक और था कश्मीर वाला भी,
और सरकार श्री जी को जो कुछ मिला वो बड़े महाराज जी से, शेरपुर वाले महाराज जी से ही मिला था। ये आप जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये कश्मीर का स्वरूप है बड़े महाराज जी का। तो सरकार श्री जी जब इनको सरकार श्री जी संग कश्मीर गए थे, तो सरकार श्री जी ने ये स्वरूप खुद लिया था, सुंदरता जैसा बताते हैं हमें, ये स्वरूप उन्होंने खुद लिया था। और यहीं पर बड़े कश्मीर में ही बड़े महाराज जी ने सरकार श्री जी को परम धाम का और सब जगह का अनुभव कराया था। बाकी सुंदर साथ के मुख से ही सुना हुआ है या फिर बड़े महाराज जी की बीतक है उनसे सुना हुआ है या सरकार श्री जी की बीतक है? आंटी मैंने सरकार श्री जी की बीतक में से सुना था। हाँ जी, उनमें सारा कुछ है। मैंने भी। हाँ, मैम मैं आपको यही मुझे बताने एक वाली डाउट थी। है। मैम हाँ जी बच्चे। मैम सरकार श्री को बड़े महाराज जी कब मिले थे? सरकार श्री को बड़े महाराज जी, जिस तरह से बड़े महाराज जी परमात्मा की खोज में चलते गए तो उनको अपने अपने हमारे सदगुरु मिले नारायण दास जी। इसी तरह सरकार श्री जी भी जगह, अभी आपको नीतू मैम आगे बताएंगी सरकार श्री जी के बारे में पूरा। मैं आंटी आपको, मुझे डाउट है। हाँ जी बच्चे बोलो। आंटी बड़े महाराज जी का बर्थ कब हुआ था? बेटा बड़े महाराज जी का बर्थ हुआ था संवत 1960 नहीं 1950 में हुआ था, आई थिंक नियर अबाउट इतना। ओके आंटी। मतलब 1 साल का डिफरेंस हो सकता है बच्चे, बट मुझे लगता है आइडिया इतना ही है, क्योंकि ये संवत है ना बेटा, संवत में थोड़ी सी क्या है कि एग्जैक्ट अपने को मिलता नहीं है कहीं इतना, है ना। तो 19 संवत 1950 मेरे हिसाब से। तो आंटी मुझे एक डाउट है। हाँ जी बच्चे। आंटी उनके मदर फादर का नाम क्या था? किनके? बड़े महाराज जी के। बड़े महाराज जी के? बड़े महाराज जी के मदर फादर का नाम तो बेटा मुझे भी नहीं पता, शायद माइंड पे जोर डालूंगी तो बता दूंगी फिर दोबारा, है ना, क्योंकि ऐसे ही सुन रखा है मैंने। फिर भी मैं एक बार बताऊंगी आपको ढूंढ के, है ना मैम। हाँ जी बच्चे। मैम सरकार श्री के मदर फादर का क्या नाम था? अभी नीतू मैम सरकार श्री जी के बारे में आपको बताएंगी सर, ठीक है। अभी मैं बड़े महाराज जी के बारे में, और आपके जो बेटा ऐसे क्वेश्चन जो भी है ना, आप लोग चैट पर लिखते जाना, जैसे आपको उसके आंसर मिल जाएंगे डे बाय डे। कल वाले जो आपने क्वेश्चंस पुटअप किए ना, सब आपको चैट पे आपके शो हो गया है। आप अभी अपने ग्रुप में जाओगे देखोगे ना, सब आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले अभी क्लास करेंगे अपन, उसके बाद फिर उसके आंसर देंगे, ठीक है। तो सरकार श्री जी को भी निज ज्योति बड़े महाराज जी से मिली थी। और अब आप आगे आपको नीतू मैम सरकार श्री जी के बारे में बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी बच्चों, सभी बच्चों को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या पहले वो वीडियो दिखा दो बच्चों को। हाँ जी। जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए सरकार, आ गए सरकार। जिनको सदियों से पुकारा है, आ गए सरकार, आ गए सरकार। जिनको सदियों से पुकारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। देखा बच्चों आपने, आप सबने दर्शन किए तो क्लास ठीक है। हाँ जी मैम मैं दोबारा चला दो। अब इसके बाद चला देंगे ना फिर, ठीक है बच्चों? ये हम आपको भेज दोबारा देंगे चला- बेटा ग्रुप पे,
हाँ ग्रुप में भेज देंगे। हाँ ये आप सब बार भेज बार देंगे हम आपको आप ग्रुप बार बार देखते रहना, दर्शन करते लास्ट रहना। में दोबारा चला देंगे फिर इसको। एक बार लास्ट में दोबारा चला देंगे, ग्रुप पे भी भेज देंगे। ठीक है, अभी आपने सरकाशी के दर्शन किया आपने, और जूली बहन ने भी बताया आपको सरकाशी जी के बारे में। और जो ये आजकल आप ऑनलाइन शिविर अटेंड कर रहे हो ना, ज्ञान आश्रम रतनपुरी के संप्रदाय के सबसे, ये भी हमारे सरकाशी ने ही शुरू किया था। हम बच्चों की जब छुट्टियां होती है ना गर्मियों की, हम कितने समर कैंप सीखते हैं, जाते हैं ऑर्गेनाइज में नई नई चीजें सीखने के लिए। तो सरकाशी जी ने इस तरह के शिविर लगाए कि जो हम बच्चे या जो हम इस समय सब छुट्टियों में फ्री होते हैं, ताकि हम इन शिविरों में जाकर अपने धर्म से संबंधित, अपने राज्य से संबंधित बातों को सीख सके, समझ सके, क्योंकि हम फ्री ऑफ माइंड होते हैं इस समय। ठीक है, ये भी एक उनकी बहुत बड़ी सेवा थी। ठीक है, अब आपको मैम जैसे जूली बहन ने बताया कि बड़े महाराज जी सरकाशी जी के सदगुरु थे। ठीक है, सरकाशी जी का असल नाम है श्री जगदीश चंद्र जी आहूजा। सरकाशी जी का असल नाम है श्री जगदीश चंद्र जी आहूजा। सरकाशी जी का जन्म 5 फरवरी को हुआ था। आपको सब लिख के भेज भी दिया जाएगा ना, आपको कोई किसी बच्चे का रह जाएगा तो। उनके पिता श्री का जी का नाम था श्री काशीराम जी आहूजा, और उनकी माता जी का नाम था श्रीमती मायाबाई। ठीक है, आपको सब भेज भी दिया जाए, किसी बच्चे का रह भी गया। ठीक है, अब आपने बिजली नंद से सुना कि बड़े महाराज जी जो प्रेम का स्वरूप थे, उनको बड़े महाराज जी ने सरकार श्री जी को क्या दी, वाणी धरोहर के रूप में दी। जैसे देवचंद जी के बाद श्री प्राणनाथ जी आए, वैसे ही बड़े महाराज जी के बाद इस वाणी को प्रचार प्रसार का काम बड़े महाराज जी ने सरकार श्री जी को दिया। और सरकार श्री जी ने अपने सदगुरु के प्रति, उनके सदगुरु थे बड़े महाराज जी, जो उनके सदगुरु ने उनको सेवा दी, सरकार श्री जी ने अपना पूरा जीवन इस सेवा में समर्पित कर दिया। ना उन्होंने अपने तन की परवाह की, ना उन्होंने अपने ऊपर आने वाले कष्टों की परवाह की, ना वो किसी से डरे। एक राज्य का आसरा लेके, सदगुरु का अपना आसरा लेके कि सदगुरु ने मुझे मेरे ये सेवा दी है, तो मैं ये सेवा करूंगा ही करूंगा। पता है उनको सदगुरु, उनको बड़े महाराज जी सरकार श्री को प्यार से क्या कहते थे? कहते थे ये मेरा लोहे का घोड़ा है। घोड़ा तो वैसे ही इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, और लोहे का घोड़ा और कितना स्ट्रांग हो गया कि मतलब वो किसी भी सेवा से वो पीछे नहीं हटते थे। दिन हो रात हो, दिन हो गर्मी हो, धूप हो बारिश हो, जो सदगुरु ने कह दिया, जो उनको कह दिया, उस वचन को उन्होंने दृढ़ निश्चय करके करना ही करना है। ठीक है, अब सदगुरु के वचनों का पालन करने के लिए जब उनको वाणी धरोहर के रूप में दी, सदगुरु ने कहा कि अब इस वाणी का प्रचार प्रसार सरकार श्री द्वारा आगे होगा। जैसे कि आपने बताया आपको कि 6 साल जी ने सुंदर साथ को जगह 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 भेजा कि अगर ये वाणी ढप जाएगी तो आगे प्रसार नहीं होगा। ठीक है, तो सरकार श्री जी को जो सेवा मिली, उन्होंने इस सेवा को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? वाणी का प्रचार प्रसार किया, जगह जगह निजानंद आश्रमों की स्थापना की, प्राणनाथ मंदिरों की स्थापना की। अब मंदिरों आश्रमों की स्थापना करके उसमें समय समय पर सरकार श्री प्रोग्राम का आयोजन रखवाते, कभी वार्षिक भंडारे का, कभी शिविर का। कि अगर सुंदर साथ घरों में रहेगा तो ये वाणी उसको मिल नहीं पाएगी। जब सुंदर साथ आएगा तो क्या करेगा? इस वाणी को लेगा, वाणी को समझेगा, वाणी का पाठ करेगा, राज्य से जुड़ेगा। ठीक है, और तब सुंदर साथ का जागने का कार्य होगा। ठीक है, अच्छा आप सबके या हमारे मंदिरों में जो आज स्वरूप जिसकी हम सेवा करते हैं, सुबोध के जिन राज्यों को मत्था टेकते हैं, ये सब स्वरूप साहिब, जिसे हम स्वरूप साहिब श्री कुलजन स्वरूप कहते हैं। पहले हमारे घरों में नहीं थे, सरकार श्री जी से पहले जो वाणी थी ये हस्तलिखित होती थी, हैंड रिटन, और बहुत मुश्किल से किसी घर में या किसी मंदिर में ही मुश्किल से मिलती थी। हम जैसे आम सुंदर साथ तो सिर्फ दर्शन ही कर पाते थे, पढ़ना तो दर्शन करने बस दर्शन ही कर पाते थे, मतलब मत्था टेक पाते थे, पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। तो सरकार श्री जी को लगा कि अगर ये वाणी सुंदर साथ तक नहीं पहुंची तो सुंदर साथ राज्य की वाणी को कैसे लेगा। तो सरकार श्री जी ने क्या किया, इस वाणी का प्रकाशन करवाया। मतलब कि इस वाणी को जैसे हम बुक्स पब्लिश होती हैं
कि ताकि हम सब सुंदर साथ के घरों में ये वाणी स्वरूप सा पधराए जा सके हमारे मंदिरों में। सरकारश्री जी ने बहुत कष्ट झेले। आप सरकारश्री जी की जीवनी है, अगर वो पढ़ोगे ना, उसका सब लिंक अगर दे दिया जाएगा, आपको पता हाँ जी चलेगा आंटी। कि सरकारश्री जी ने कितने कष्ट झेले। इस वाणी मैम को वो हम कहाँ सब, पे मिलेगी मैम? बेटा वो ना लिंक भी भेज देंगे आपको इसका अभी इसमें। और वैसे अगर आश्रम जाओ आप, तो वहाँ सब जगह बुक स्टॉल पे भी अवेलेबल है ये। आंटी ठीक है ना? उनकी जीवनी का नाम हाँ। सत्य दर्शन था। हाँ, सत्य दर्शन, सत्य प्रकाश, सॉरी सत्य प्रकाश। ठीक है ना? तो आप सबको सब सरकारश्री जी के जीवन के सारे बारे में उससे लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है। सरकारश्री ने बहुत मुश्किल से इस वाणी को छपवाया, फिर उसका पब्लिकेशन करवाया, ताकि हम सब सुंदर साथ वाणी पढ़ सके, वाणी मंथन कर सके। क्योंकि इस ब्रह्म वाणी के बिना कोई वाणी ऐसी नहीं है कि जो हमें मूल स्वरूप राज्य से जोड़े। ठीक है। और वाणी फिर उसके बाद सरकारश्री जी ने, इसके बाद जब वाणी पधरा दी गई, तो वाणी उस समय की बोली में थी। मतलब जिस समय वाणी अवतरित हुई थी, तो कुछ शब्द ऐसे थे या कुछ ऐसी भाषा थी जो हम सब सुंदर साथ के समझ में नहीं आते थे। हम सब सुंदर साथ इस वाणी को सही अर्थ में लें, कोई चौपाई का गलत अर्थ ना निकाल सके। सरकारश्री जी ने फिर इसका प्रयास किया। फिर उन्होंने इस वाणी का टीका अर्थ किया, ट्रांसलेशन इसको कह सकते हैं, ताकि हम सब सुंदर साथ को ये वाणी अच्छी तरह समझ में आ जाए, हमें कोई संशय ना रहे इस वाणी में। ठीक है। फिर इस टीका को किया और आश्रम में बैठ के और सुंदर साथ के सहयोग से भी फिर दोबारा इस टीके वाली अर्थ वाली वाणी का फिर पब्लिकेशन कराया। और हम सब सुंदर साथ को ये नियामत दी, ताकि हम अपने अपने घरों में बैठ के इस वाणी का पठन पाठन और मंथन करें। तो अगर हम उनके उन कष्टों को पढ़ेंगे ना, सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्यों स्वरूप साहब वाणी का पठन करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए कितने कष्ट झेले। ठीक है। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर आने वाले कष्टों की परवाह, सिर्फ सुंदर साथ की सेवा करते रहे और जागनी के कार्य में रहे। ये जो हमारा शिविर चल रहा है, ये भी सरकारश्री की जागनी की जो यात्रा का एक अंश था। जब उन्होंने शिविर की शुरुआत की, तो उन्होंने क्या नारा दिया? जागो अणे जगाओ, कि मतलब खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। ठीक है। जैसे कि हमारे हादी सतगुरु सरकारश्री जी ने हमें इन सब माध्यमों से हमें जगाया, और उनकी मेहर से ही हम आप सब बच्चों के सामने जो कुछ शब्द है वो बोल पा रहे हैं। हमें इसके पहले कुछ भी नहीं पता था। ठीक है। ऐसे ही अगर आप इन सब माध्यमों से जुड़े रहोगे, तो आप भी सतगुरु आप पर भी मेहर करेंगे और आपकी जागनी भी होगी। आप सब बच्चे भी राज्य के विषय में, संसार के विषय में सब जान पाओगे, और आने वाले समय में आप भी बच्चे इस तरह की जागनी कर पाओगे। ठीक है। सरकारश्री ने जो सब जागनी के सारे कार्य किए, इन सब जागनी के कार्यों से जो उनकी इतनी अनमोल सेवा थी, हमारे सबसे बड़ा धाम पद्मावतीपुरी धाम, जिसे कि हम पन्ना जी भी कहते हैं, वहां से उनको धर्मवीर जागनी रतन की उपाधि से सम्मानित किया। धर्मवीर जागनी रतन की उपाधि से। ठीक है। अभी इस बारे में आपको युक्ति दीदी आगे और भी बताएंगे। ठीक है। इन सब कार्यों से प्रेरित होकर उनको ये पन्ना जी से ये उनको उपाधि मिली रहने से। हाँ जी बेटा। मैम उनको किसने मैम किया था मैम? हाँ देखो, हमारा सबसे बड़ा स्थान क्या है? पन्ना जी। पन्ना जी के नाम में सुना है। मतलब जो सबसे बड़ा स्थान हो, सब सपोज जैसे हाईएस्ट अथॉरिटी क्या होती है? ठीक है। जैसे तो वहां से आपको कोई आपको टाइटल मिल जाए, जैसे पद्मश्री हो गया, इंडिया का सबसे बड़ा टाइटल है। ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा स्थान कौन है? हमारा सबसे बड़ा स्थान है हमारा पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना जी। वहां से हमें क्या जो आशीर्वाद मिलता है, वो हम ये सोचते हैं साक्षात राजी महाराज का स्थान है, क्योंकि अभी हमने बताया आपको गुम्मट जू में श्री राजी महाराज साक्षात बैठे हैं। तो जो आपको वहां से राजी आपको मतलब आशीर्वाद के रूप में देंगे, वो सब ये समझते हैं कि साक्षात राज्य का आशीर्वाद है। तो उस पन्ना जी में सरकारश्री जी को इन सब कार्यों से तो उनको उपाधि मिली धर्मवीर जागनी रत्न सरकारश्री। ठीक है। पन्ना जी से उनको उपाधि दी। अब सरकारश्री जी ने और हमें क्या बताया? सरकारश्री जी ने सबसे बड़ा महत्व सेवा का बताया, कि जो सेवा हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो सेवा इस तन से हम नहीं कर सकते हैं, और कहीं हमें इस ब्रह्मांड के अलावा सेवा में मौका नहीं मिलेगा। और ये सेवा उन्होंने खुद करके दिखाई।
भले वो सुंदर साथ की सेवा हो, भले ही वो जागनी के शिविर के रूप में सेवा हो, वाणी मंथन की, वाणी छपवाने की या पाठी में, उन्होंने सरकार श्री ने ये सब सेवा हम सबको करके दिखाई। और तब उन्होंने ये कहा कि हम सब भी इस रास्ते पर चलेंगे जैसे कि वो खुद चले। मतलब उन्होंने, हमने हादी कहते हैं कि उन्होंने, हादी ने सिखाया हमें कि अगर हम कदमों पे कदम चलेंगे, उनके कदमों पे कदम रखेंगे, और वो सेवा हम भी कर सकते हैं, आप सब बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है। और सरकार श्री जी ने हमें क्या बताया, वाणी मंथन, वाणी पठन की वाणी हम पढ़ें, चर्चनी, चितवनी और रहनी, हमारी लिविंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम अच्छी अपनी रहनी रखेंगे, रहनी क्या कि जो हमें राज्य से लिंक रखे, जोड़ के रखे, जो हमें हमें वाणी में बताया गया है। जैसे अभी कहा उन्होंने कि निज दिन रहिए प्रेम सो श्री योग स्वरूप के चरण, सुबह उठते हुए रात को सोते हुए हमें राज्य का ध्यान जरूर करना है, हमें राज्य के जरूर जुड़ना है। ठीक है। और उसके अलावा भी जो आपको आने वाले में शिष्टाचार वगैरह बताए जाएंगे कि जो हमारे सुंदर साथ को राज्य से जोड़ के रखे, या आपके घर के बड़े करते हैं, आप उनको देखते हो कैसे भोग लगवाते हैं, कैसे सेवा करते हैं। ठीक है। आश्रम में जाके कैसे सेवा करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब मार्ग हमें सरकार श्री जी ने पहले खुद चल के बताया। एक भजन आता है कि जो धनी ने हमको बताया है, खुद करके पहले दिखाया है। उन्होंने पहले खुद करके दिखाया कि ताकि हम आने वाले सुंदर साथ उनके इस चीज को फॉलो करें। ठीक है। और उनकी, हम भी आगे आने वाले में सेवा कर सकते। ठीक है। अब आप सरकार श्री जी के बारे में और भी जानना चाहें तो आप उनकी चर्चा सुने, उनकी जीवनी पढ़ें, उनकी वीडियोस देखें, या जो आपको लिंक साहित्य मिलता है उनके बारे में सुनें। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में, हाँ बेटा। मैम उनको पन्ना जी में मैम किसने सम्मानित किया? बेटा उस समय जो पन्ना जी के ना, पन्ना जी में ऐसा होता है, एक सबसे बड़े धर्मोपदेशक होते हैं, जो धर्म के सबसे बड़े सीट होती है, तो उन्होंने उस समय उनको सम्मानित किया था। ठीक है। उनको वहां से उनको एक वो थी, उसको आप क्या कर सकते हो, प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट टाइप, मतलब उनको दिया गया था। मेरे पास स्वरूप होगा, मैं आपको भेजूंगी, वो स्वरूप पर खुद शेयर कर देगी। उसमें आप देखोगे बंगला जी दरबार में उनको सम्मानित किया गया था। स्मृति भवन में भी कभी जाओ ना, वहां भी बना हुआ है, उनको शॉल उड़ा के उनके हाथ में उनको वो किया गया। ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन जो है अपने डाल देना क्वेरीज में, और आपके सारे क्वेश्चन कहती है। अब आपको संगीता मैम आगे कंटिन्यू करें। आप बताएंगी ना बेटा? हाँ जी, हाँ जी आंटी। आप बताओ बेटा। हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे, अभी नीतू आंटी ने और जूली आंटी ने, दोनों ने हमें हमारे सदगुरु के बारे में बताया, श्री राम रतन दास जी, सरकार श्री जी, और नीतू आंटी ने बखूबी आपको बताया कि हमें सबसे अनमोल जो सिखापन हमारे सदगुरु ने हमें दिया वह है सेवा। और उन्होंने ये भी बताया आप सबको कि उन्होंने कैसे खुद ये सेवा करी और कैसे उन्होंने वो खुद इस राह पर चले, और उन्होंने अपने सुंदर साथ को और सबने हमें यही सिखापन दिया कि सेवा से बढ़कर कोई और सुख नहीं है। जो सेवा का जो सुख है वह अनमोल है। सेवा सबसे अनमोल सुख है जो हमें इस ब्रह्मांड में मिला है, क्योंकि सेवा हमें यही मिल सकती है, हमें सेवा परम धाम में नहीं मिलेगी। यह सेवा हम परम धाम में नहीं कर सकते। ये सेवा हम सिर्फ इस ब्रह्मांड में, जहाँ पे हमें नश्वर तन मिला है, हम यह सेवा सिर्फ इसी ब्रह्मांड में कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमें सेवा कब कर पाते हैं, हम कब इस काबिल, हम कब सेवा करने के योग्य हो पाते हैं। तो बच्चों, हम सेवा सिर्फ तभी कर पाते हैं जब हमारे दिल में भाव उत्पन्न होते हैं। और हमारे दिल में भाव कब उत्पन्न हो पाते हैं? जब हमें हमारे सदगुरु, हमारे राज्य की पहचान हो जाती है, जब हमें यह पता चल जाता है कि जो हमारे राज्य, हमारे आत्म के खाविंद है, वह हमारे दूल्हा है, वह हमारे प्रीतम है, तभी हमारे दिल में भाव उत्पन्न होते हैं, और तभी हम अपने सदगुरु की, अपने सुंदर साथ की सेवा कर पाते हैं। सेवा 3 प्रकार से की जाती है, तन, मन और धन से।
जैसे अभी आंटी ने भी बताया कि कैसे हमारे सद्गुरु सरकार श्री ने तन मन धन से सेवा करी, अपने आप को पूर्ण रूप से सब अपने सद्गुरु के चरणों में सुंदर साथ के प्रति कुर्बान कर दिया। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी, कुछ बताऊंगी कि कैसे वाकई उन्होंने ये सेवा करी और वो कैसे इस राह पर चले और उन्होंने हमें यह सिखापन दिया। तो जैसे आपको अभी आज की क्लास में बताया गया था कि हमारे सद्गुरु सरकार श्री जी के सद्गुरु बड़े महाराज जी, तो जब वो उनसे शेरपुर आश्रम गए और उनका मिलन हुआ, उनसे जब वह मिले, वह फिर शेरपुर आश्रम जाने लग गए। तो बच्चों, शेरपुर आश्रम पहुंचने के लिए हमारे शेरपुर आश्रम से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक बस स्टैंड होता था। उस बस स्टैंड से सुंदर साथ पैदल चल के, धूप बारिश कैसे भी सामान लेके, इतना कष्ट उठाकर वह पैदल चल के वहां पे शेरपुर आश्रम पहुंचते थे बड़े महाराज जी के दर्शन करने के लिए, वहां पे सुंदर साथ के साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सरकार श्री ने जब यह देखा, उनसे यह दुख, बिल्कुल सुंदर साथ का कष्ट सहा न गया और उन्होंने तुरंत ही जाके बड़े महाराज जी से अर्जी करी कि मैं अपने सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ। बड़े महाराज जी पहली बार में तो उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा कि सेवा कहने और करने में काफी अंतर होता है। जिसपे सरकार श्री जी ने उन्हें कहा कि हम कौन होते हैं सेवा करने वाले, जब हमें राजी है बल दे देते हैं तभी हम सेवा कर पाते हैं, तो आप सेवा हमें बख्श देंगे, हम सेवा कर लेंगे। बस फिर क्या था, फिर वो सेवा में पूर्ण रूप से जुट गए। उन्होंने सड़क बनवाई, वहां पे बस चलवाई, हर प्रत्येक वर्ष शेरपुर आश्रम में भंडारा होता था। वह 3-4 दिन पहले ही आश्रम चले जाते थे, वहां पे गांव के सुंदर साथ, आश्रम के अन्य सुंदर साथ के साथ मिलकर वे स्वयं वहां पे साज सजावट, सुंदर साथ के रहने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, हर इंतजाम वह खुद करते थे, पूरी सेवा करते थे। बस चलवाई उन्होंने वहां इस बस स्टैंड से आश्रम तक, वह बस स्टैंड तक खुद जाते थे, सुंदर साथ को बस में चढ़ाना, उनको आश्रम लेकर आना। तो यह सेवा उन्होंने अपने आप वहां पे करी और उन्हें सेवा ऐसे करते थे कि उन्हें सुधि नहीं रहती थी उनके तन की, उनके दिन रात की, वे बस सेवा में जुटे रहते थे। तो जैसे बड़े वहां पे शेरपुर आश्रम में सरकार श्री जी सेवा करते थे, वैसे बच्चों सरकार श्री जी ने अपने सुंदर साथ को भी यही सिखापन दिया। तो जब हमारा निजानंद आश्रम बना, तब उन्होंने निजानंद आश्रम रतनपुरी जब बना, वह आश्रम भी बच्चों, जो बच्चे आश्रम आए हुए हैं, आप सबने देखा होगा कि वहां पे कितनी सुख सुविधाएं है, हमारे पास इतने कमरे हैं और वह आश्रम कितना सुंदर बना हुआ है। वह आश्रम बेटा ऐसे ही नहीं बना, वह आश्रम को बनाने के लिए भी सरकार श्री जी व सब सुंदर साथ ने खुद सेवा करी, एक एक दिन एक एक पत्थर जोड़ा, उन्होंने खुद यह सेवा करके इस आश्रम को सजाया है। पहले हम जब खाना बनाना होता था, तो खाने के लिए हमारे पास आज जैसे गैस है वैसी गैस नहीं होती थी, तो लकड़ी का इंतजाम करना होता था। सुंदर साथ खुद जाते थे बाग में, लकड़ी काट कर लाना, उस लकड़ी का फिर उसका इस्तेमाल करके सबके लिए खाना बनाना, फिर वहां पे पत्थर तोड़ना, गोबरी फेरना और और क्या क्या उन्होंने यह सब अपने आप करा, सब सुंदर साथ के साथ मिलके। ऐसे ही जितने बच्चे भी आश्रम आए हुए, उन्होंने हमारे आश्रम के आसपास देखा होगा कि कितनी ग्रीनरी है, हमारे आश्रम के आसपास कितना सुंदर बाग बना हुआ है। वह बाग भी बच्चों सब महात्माओं ने, जो हमारे आश्रम रहते थे, सरकार श्री जी ने, उन्होंने खुद मिलके उस बाग को इतना सुंदर बनाया, उस बाग को ऐसे सींचा। ऐसे ही हमारे आश्रम के पास एक हमारे आश्रम के मेन गेट से जब हम अंदर आते हैं तो रतन पार्क है। वह रतन पार्क को बनाने के लिए भी बेटा बहुत उन सब सुंदर साथ को एक दिन सरकार श्री जी ने एक बीतक के प्रोग्राम में एकत्रित करा और पूरे महीने के लिए वहां पे सब सुंदर साथ रहे और उन्होंने इस बाग को बनाने में जुट गए और यह बाग 1 महीने में बनाया। ये कैसे किया गया? ये बाग जो है ये 10 फीट गहरा है, सो ये इसकी 10 फीट की डेप्थ है। इसको भरने के लिए मिट्टी भरने की जरूरत होती थी, वह मिट्टी सब सुंदर साथ खुद भरते थे। जितने भी सेवादार सुंदर साथ, कोई जाता था ट्रक में मिट्टी लेकर आता था, कोई यहाँ पर से रतन पार्क में इकट्ठे होके उसको भर रहा होता था, कोई रसोई में सब सुंदर साथ की सेवा में लगा हुआ था। तो इस प्रकार से यह रतन पार्क बना। हमारे सद्गुरु ने खुद बढ़कर सेवा करी, जैसे कि हमने मैंने आपको पहली फोटो भी दिखाई थी। तो अब इसमें देखिए सरकार श्री खुद सेवा कर रहे हैं, वह खुद सब सुंदर साथ को खाना बांट रही है।
तो उन्होंने खुद इस राह पर चले, खुद तन से सेवा करी, खुद अपने आप को कुर्बान करा, और यही सिखापन उन्होंने अपने सुंदर साथ को दिया, और अब हमें दे रहे हैं हमारे सुंदर साथ के। हमें राज्य की सेवा में अपने आप तन को कुर्बान कर लेना चाहिए। अब क्यों हमें तन से इतनी सेवा करनी चाहिए, क्यों हमारे तन की सेवा को इतना प्राथमिक कहा जाता है? क्योंकि बेटा ये तन हमें यही मिला है, यह परम धाम में नहीं है, और हम परम धाम में जाके ये सेवा नहीं कर पाएंगे। ये सेवा सिर्फ इसी ब्रह्मांड में की जा सकती है। तो इसलिए हमें तन से जब भी आश्रम जाए या कहीं बीच से हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों, अब जब भी आप लोग आश्रम आओ, हम सब ये उम्मीद करेंगे कि आप सब सेवा करें। आज भी आश्रम के जब भी प्रोग्राम होता है तो कुछ सुंदर साथ रसोई घर में सेवा करते हैं, खाना बनाना, खाना बांटना, कुछ सुंदर साथ सफाई की सेवा करते हैं, कुछ सुंदर साथ संगीत में की सेवा करते हैं। जैसे शिविर होता है तो कुछ सुंदर साथ ऐसे शिविर में सबको पढ़ाने की सेवा करते हैं, वाणी पढ़ना, ये सब हमें सरकार श्री जी ने दिया है। ये तो आप जब भी अब आश्रम आओ, आप सब लोग जरूर सेवा करना। यह थी तन की सेवा। अब इसके बाद एक होती है मन की सेवा। मन की सेवा में क्या है, अभी आपको नीतू आंटी ने भी बताया कि हमें कैसे प्रतिदिन अपने मन को राज्य के प्रति लगाकर रखना चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं, इस माया के ब्रह्मांड में है, हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, तो ऐसे में घबराना नहीं होता है। ऐसे में राज्य ने हमें सेवा पूजा दी है, और उस सेवा पूजा में आप सब बच्चों के पास सेवा पूजा का गोटा है। आपको नीतू आंटी ने, जूली आंटी ने, सबने कहा था कि रोज सेवा पूजा का गोटा रखे। तो आप अभी उस सेवा पूजा के गोटे को खोलकर देखिए, उसमें आपको पूरी दिनचर्या दे रखी है कि कैसे सुबह उठ के हमें मंगल आरती करनी चाहिए, दिन में हमें राज्य का भोग लगाना चाहिए, फिर शाम को हमें संध्या आरती करनी चाहिए, रात को शयन आरती करनी चाहिए। तो यह सब क्या है, यह सब हमारा तरीका है कि हम अपने राज्य के प्रति अपने मन को लगा के रखें, हमारा मन कहीं इधर उधर ना भटके। और अगर बच्चों आप ऐसे नहीं, अभी आपको आरती आती है, आप नहीं कर सकते, तो निजानंद ऐप पे या यूट्यूब पे भी आपको वीडियो भी मिल जाएगी हमारी मंगल आरती की, संध्या आरती की, शयन आरती की। आप वह वीडियो खोले, उस वीडियो को सुने, सुबह उठे तो मंगल आरती करे, मंगल आरती को सुने, शाम को संध्या आरती सुने। तो ऐसे आप अपना मन राज्य के प्रति लगाकर रखेंगे। ऐसे एक होती है धन की सेवा। अब बच्चों, हम जब भी आश्रम जाते हैं या मंदिर जाते हैं या फिर कभी भी कहीं पे भी एकत्रित होते हैं, ये तो हम सबको पता है कि धन की आवश्यकता होती ही होती है, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यह सब कैसे होगा? जो यह सब हम सुंदर साथ को ही अपने धर्म के प्रति है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इनकम का कुछ हिस्सा धर्म के प्रति लगाए, ताकि हमारी यह कर्तव्य है कि हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा धर्म के प्रति लगाए। अब यह भी सब सुंदर साथ ने करके दिखाया। जैसे आपको स्वामी जी के बारे में कल बताया गया था, तो स्वामी जी आपके साथ कितने सुंदर साथ अपना घर बार छोड़कर उनके साथ चले गए जागनी की यात्रा पे। अब जब उन्होंने घर बार छोड़ दिया और वह यात्रा कर रहे, तब उनको खाने पीने की आवश्यकता है, रहन सहन, उनके कपड़े, इन वस्त्र, इन सब की आवश्यकता कौन पूरा करता था? तो बच्चों, उस समय भी कोई सुंदर साथ थे जिन्होंने आगे बढ़कर धन की सेवा करी और पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करा सुंदर साथ व प्राणनाथ जी के चरणों में। एक सेठ थे जिनका नाम था राजा राम झांझर बाई। उनकी फैक्ट्री होती थी, उन्होंने जितनी इनकम आनी अपनी फैक्ट्री से वह सब सुंदर साथ में कुर्बान कर देनी, उन सुंदर साथ को अर्पण कर देनी। और बेटा, इससे ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए खत्म हो जाएगा धन। राजी बखूबी अपने सुंदर साथ का ध्यान रखते हैं। वो उन्होंने दिन रात चौगनी तरक्की करी, एक से बाद 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, उनकी तरक्की दिन पर दिन बढ़ती ही रही। ऐसे यदि आप देखें छत्रसाल जी, जिनके बारे में भी आपको बताया गया, तो छत्रसाल जी ने भी उनको जब प्राणनाथ जी ने बोला कि आप जहां जहां जाएंगे आपकी तलवार हीरा उगलेगी, वह धरती हीरा उगलेगी, तो वह उन्होंने भी युद्ध से जितना धन कमाया सब सुंदर साथ के चरणों में अर्पण कर दिया, प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पण कर दिया। तो इसलिए जब भी आप लोग अर्न करना चालू करेंगे यार, तब जब हमें हमेशा अपना कुछ धन का हिस्सा अपने धर्म के प्रति लगाना चाहिए।
तो हमने क्या सीखा कि हमें सेवा कैसे करनी है, सेवा से हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि मेरे सद्गुरु, ये सेवा तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। तो सेवा से बढ़कर कोई और अनमोल रतन नहीं है, इसलिए हमें हमेशा जब भी हम आश्रम आए, मंदिर जाए, हमें तन से सेवा करनी चाहिए, अपने मन को राज्य के प्रति लगाना चाहिए। और जब धन कमाना शुरू करे तो उस धन का भी कुछ हिस्सा राज्य के अपने धर्म के नाम करना चाहिए। अब आपको बच्चों संगीता आंटी वाणी मंथन के बारे में बताएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सुंदर हाँ साथ जी। हाँ हाँ बेटा। जी आंटी। बोलो श्री हाँ जी आंटी, क्लियर है प्राणनाथ एकदम। प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों कल मेरा टॉपिक आई थिंक आपको काफी कुछ समझ में भी आ गया होगा कि पारब्रह्म अक्षरातीत की मैंने आपको स्वरूप बताया। स्वरूप कौन सा है? सत्य, चिद और आनंद। सत्य का मतलब सत्य है, चित का मतलब चेतन। चेतन, और आनंद का मतलब श्यामा जी। ठीक है। और इसके बाद पूछेगा। नेक्स्ट मैंने आंटी आपको बताया था इसका धाम, यानी कि पारब्रह्म पूर्ण परमात्मा का धाम कहाँ है? अक्षर से, शर से परे अक्षर, शर से परे अक्षर। और ये शर ब्रह्मांड जो है ये 14 लोका है, 8 आवरण है, इसमें 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। इससे परे अक्षर ब्रह्म अर्थात योग माया का स्थान, उससे परे अक्षरातीत का परम धाम है। ये सब चीजें आपको आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से बता रखा है। अब आज का इसमें अगर आपको किसी को कुछ पूछना है, वहां पर आपको तीसरा मैंने बताया था इसकी लीला। अच्छा, सच्चिदानंद की लीला कहाँ से है? सत, चिद और आनंद। सत का मीनिंग होता है सत्ता का स्वरूप, आनंद का मीनिंग होता है श्यामा महारानी, और चिदगन स्वयं राज्य महाराज। अर्थात ये तीनों को जब आप मिला दोगे तो स्वयं राज्य महाराज हो जाएंगे। अर्थात राज्य महाराज क्या हो गए? सत, चिद और आनंद। सत्ता को आनंद का पता नहीं था, आनंद को सत्ता का पता नहीं था। अर्थात अक्षर ब्रह्म जो था, करोड़ों ब्रह्मांड बनाते थे, वो राज्य के दर्शन करने आते थे, लेकिन इसका पता रूहों को नहीं था कि राज्य का एक सत स्वरूप भी है। ठीक है। तब वहां से आनंद को सत्ता की लीला दिखानी थी, अर्थात साहिबी की लीला दिखानी थी कि हमारे राज्य महाराज का क्या, राज्य महाराज ने स्वयं नहीं अपने दिल में उपजाया और सत्ता के दिल में भी उपजाया, यानी कि अक्षर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट बेटा, आंटी जितनी आपकी आवाज आवाज आ रही अटक रही है है। उतना सुनने की कोशिश करिए, जितना आ रहा है उतना सुनने की कोशिश करो। नहीं समझ में आएगा तो आप अपने क्वेश्चन मेरे को लिख के दे देना, ठीक है? मैं उसके द्वारा बता दूंगी। आप समझ में आ रहा है? आ रही है आवाज? ठीक है। अब जब हम खेल में आ गए, आपको कल फिर मैंने बताया था, कल अंजू बहन ने बताया था कि खेल के मैम आवाज नहीं आ अर्थात रही। काल माया के ब्रह्मांड। अब यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में आकर राज्य महाराज ने, काल माया के ब्रह्मांड में आकर राज्य महाराज ने सबसे पहले ब्रज में आए, रास में आए, उसके बाद में देवचंद जी के तन से लीला हुई, फिर श्री प्राणनाथ जी के तन से लीला हुई, उसके बाद में वाणी जो जिसे हम कुलजम स्वरूप की वाणी कहते हैं, अर्थात इसका कलयुग में अवतरण हुआ। कलयुग में इसका अवतरण कैसे हुआ कि 4 वेद हैं ब्रह्मा जी के। कौन से वेद हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये जब ब्रह्म सृष्टि का आना हुआ तो एक 5वां वेद कलयुग में अवतरण होना था। कौन सा अवतरण होना था? सब बताएंगे। स्वसम वेद। कौन सा अवतरण होना था? स्वसम वेद। ये स्वसम वेद जो है इसे हम कुलजम स्वरूप की वाणी ही कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? 4 वेद पहले उतर गए थे, यानी कि द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, लेकिन अब इस कलयुग के ब्रह्मांड में कौन सा आया वेद?
स्वसंवेद। कौन सा वेद उतरा बेटा, कौन सा वेद का अवतरण हुआ? अब ये स्वसंवेद किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थात ये स्वसंवेद जैसा कि आपको जूली बहन ने बताया है, इंद्रावती की आत्म, महराज ठाकुर का तन और श्यामा जी का हुक्म और वाणी को उतारा। अब ये वाणी कब से कब तक लिखी गई? ये वाणी संवत 1715 से लेकर संवत 1748 तक। कब से कब तक लिखी गई थी बच्चों? बताओ बेटा, कब से कब तक लिखी गई थी वाणी महराज ठाकुर के तन से इंद्रावती के द्वारा वाया हुक्म से? राजी महाराज के हुक्म के द्वारा ये वाणी उतरी थी और इस वाणी में 18,758 चौपाई हैं और 526 प्रकरण है। सबको समझ में आ रहा है? आई थिंक युक्ति, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मैम। आपको जितना आवाज से समझ में आता है समझ लीजिए, बाकी मैं कल से थोड़ा सा दूसरी टीचर को भी अपना टॉपिक बता के रखूंगी, ठीक है? वाणी में कितने प्रकरण हैं? वाणी में कितने प्रकरण हैं? 526। आई थिंक आप लोग बेटा प्रश्नों को नोट डाउन कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें हमें आंसर आपको उसी में दे दिया करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? टॉपिक फिर कम हो जाता है। समझ में आ गया? अब जो वाणी उतरी, उस वाणी का सारा टीका सरकार श्री जी ने किया। बड़े महाराज जी उस वाणी को लेकर आए, पहले रुमालों में ढपी रहती थी, कोई समझता नहीं था, सब सिर्फ पढ़ते थे। तो सुंदर साथ कहते थे हमें समझ में नहीं आती, तो सरकार श्री जी ने इस वाणी का मंथन किया। आप मंथन का मीनिंग समझते हो? मंथन का मीनिंग होता है उसको समझना। अब आप केवल एक चौपाई पढ़ते जाओ और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो बेकार है उसका पढ़ना। अर्थात हमें उसे पढ़कर और उसको समझना है, और ये हमारा इल्म है। तो ये जब वाणी स्वसंवेद उतरा तो इस वाणी के द्वारा ही सभी पर आत्म जो यहाँ पर वाया आत्म के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन पावर से आई है, इस काल मायाकर ब्रह्मांड से वापस अपने परम धाम में अपनी सुरता को जगाएंगी, अपनी आत्म को जगाएंगी। किसके द्वारा जगाएंगी? वाणी मंथन के द्वारा। किसके द्वारा जगाएंगी? वाणी मंथन। जब तक हम वाणी मंथन नहीं करेंगे तब तक हमें ना तो वाणी हमें राज्य का पता चलेगा, ना हमें हमारे स्वयं का पता लगेगा, ना किसी चीज का पता लगेगा। इस वाणी की बरकत से ही पूरा ब्रह्मांड जो है वो अखंड हो जाएगा। वाणी की बरकत से क्या हो जाएगा? पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। तो अर्थात जैसा कि हमें सरकार जी ने हमें टीका करके दिया है, तो आप भी उस वाणी को प्रतिदिन 5 चौपाई आपको प्रतिदिन सुबह उठकर पढ़नी है। 5 चौपाई को पढ़ने के बाद में उसको आपको इस इल्म का अमल करना है। आपने पढ़ तो लिया, आपने सोचा हाँ मेरे को तो कहा गया था, मैं तो पढ़ तो ली, लेकिन उसका जब तक आप विचार नहीं करोगे, आप उसका मंथन नहीं करोगे, तब तक ना तो आपको वाणी समझ में आएगी, ना आपको राज्य समझ में आएंगे, ना आपको अपनी आत्म समझ में आएगी, ना जीव, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन सब को समझने के लिए आप अपने लिए नियम बना लीजिए कि हमें 5 चौपाई डेली पढ़नी है। समझ में आ गया? और फिर उसका क्या करना है? मंथन करना है, विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। जब जब हम इसका विचार करते रहेंगे, इससे हमें हमारी पहचान होती जाएगी और हम हमारी सुरता को मूल मिलावे परम धाम में लगाएंगे। ठीक है? अब इस वाणी मंथन में इसके कुल 14 अंग है, 14 अंग है। आई थिंक आक्षी टाइम हो गया है। कैन आई कंटिन्यू और नॉट? आई थिंक 5 मिनट्स और छुट्टी होगी आंटी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर टाइम ओवर हो गया तो क्यों कल हाँ पूछ लो बच्चों किसी को अगर कुछ इशू है अभी और 5-10 मिनट अगर कंटिन्यू करें। प्रॉब्लम है? नहीं मैम, चैट में बता दो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट में बताओ अगर किसी को प्रॉब्लम है।
हाँ, आई थिंक आंटी आप कंटिन्यू कीजिए, अगर किसी का लगेगा देन हम लोग देख लेंगे, विल फिगर इट आउट। ओके 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 ओके, चलो। तो बच्चों अब आपको मैंने बताया कि हमें वाणी मंथन क्यों करना है। इस वाणी को घर में रोज प्रतिदिन पढ़ने से हमारी सारी दफाएं, यानी कि हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब दूर होती हैं। केवल पढ़ने से नहीं, उसका सार अपने अंदर में। और ब्रह्म आत्माएं जो है वो वाया इस वाणी के द्वारा ही अपनी सुरता को परातम में लगाएंगी, क्योंकि इस वाणी में कुल कितने अंग है? 14। इसके अंदर आपको पता है, अब मैं यहाँ पर उस 14 का नहीं कर सकती, आप स्वयं अपने मदर से, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। कुलजम स्वरूप के अंदर पूरी 14 नंबर सीक्वेंस वाइज, यानी कि इसमें रास भी है, प्रकाश ग्राती भी है, सनंद है, किरंतन है, ये सारी 14 बुक्स हैं। इस हर बुक्स में सभी धर्मों का, आई थिंक केवल अपने ही बारे में नहीं, सभी धर्मों का इसमें पूरा सार दे रखा है। आप अगर खुलासा देखेंगे, सनंद देखेंगे, कोई भी किताब देखेंगे, उसमें सब में सब धर्म ग्रंथों की पहचान है, कि वेदों की भी पहचान है, भागवत की भी पहचान है, जिसमें हमारे आने से पहले सारी शायदियां राजी महाराज ने पहले से ही लिखवा दी थी। जब कहते ना राजी महाराज ने कहा मेरी ब्रह्म आत्माएं खेल देखने जाएंगी, तो उससे पहले इनकी मैं शायदियां तो दे दूं, अर्थात मैं इनकी क्या कहते हैं, प्रमाण तो दे दूं कि मेरी रूहों ने आना है। कहते हैं ना, सजा दो बाग तिलसम को, मेरी रूहों ने आना है, अपन भजन भी गाते हैं, है ना। तो राज्य महाराज ने इस तरह से इस कुलजम स्वरूप की वाणी में, अब इसका कुल जम, इसको कुल और जम को अलग अलग करो, तो कुल का मीनिंग होता है संपूर्ण, टोटल, और जम का मतलब जमाने का, कुल जमाने का इसके अंदर सारा सार गर्भित है। अब अपने शिविर के अंदर जितना समय है उतने समय में ही हम आपको बता सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो सबसे पहला आपको, अगर इस अपनी वाणी को समझना है, अपने राज्य महाराज को समझना है, तो आपको खिलवत ग्रंथ से अपने आप को वाणी से स्टार्ट करना होगा। अगर आप पहले पहले रास पढ़ने लग जाओगे तो रास तो सारी गुजराती में है, आपको समझ में भी नहीं आएगी। सिंधी पढ़ोगे तो वो सिंधी में, अर्थात खिलवत ग्रंथ ही आप स्टार्ट करेंगे। जिस खिलवत ग्रंथ में हमने कैसे खेल मांगा, कैसे हमारी वहां परम धाम में वार्तालाप हुई, जहाँ हम हास विलास की लीला करते थे, आनंद की लीला करते थे, और राज्य महाराज ने अपनी पहचान कराने के वास्ते ये हमें खेल में भेजा। अब इस काल माया के ब्रह्मांड से यहाँ से जाए, वाणी तो डेली पढ़नी, ये तो आप अपने जीवन में नियम बना लो कि वाणी। अब खिलवत ग्रंथ से आप शुरू करेंगे। खिलवत ग्रंथ में लिखा हुआ है कि खेल कैसे हुआ, कैसे राज्य महाराज आनंद श्यामा जी का कैसे वार्तालाप हुई, रूहों की कैसे वार्तालाप हुई, इन सब के बारे में हमारे खिलवत ग्रंथ में। अब खिलवत ग्रंथ में एक बात और भी बहुत अच्छी लिखी बताई है। क्या बताई है? हमें अपने अहंकार को, अपने मैं खुदी को, अपनी मैं करूंगा, मैं ही करूंगा, हम कुछ भी नहीं है बेटा। ये खाकी बुत है, इसको तो खाली नाम मिला है। इसके ऊपर जो हमारी पर आत्म का ख्याल, कंसंट्रेशन पावर जो वहां बैठी, उसका सपना ये देख रही है। तो आई थिंक जब उसका अक्स ये बना है, आप अपने आप को शीशे में देखते हो, तो आपका अक्स शीशे में आता है नहीं आता? अक्स आता है ना शीशे में, तो वो आपको दिखाता है कि आपके यहाँ पर फेस पर क्या लगा हुआ है, या यहाँ इस बिंदी को ठीक कर लो, या लिपस्टिक को ऐसे ठीक कर लो। तो कौन बताता है हमें? हमें ये शीशा बताता है। इसी तरह हम परम धाम में सपने के द्वारा, हमारी परतम वहीं बैठी है, फरामोशी उसी को राज्य महाराज ने दी है। उसको फरामोशी देकर इस कालमया के ब्रह्मांड में अपने सभी अंगों की पहचान करवाई है राज्य महाराज। वहां सिर्फ हमें आनंद का पता था, वहां ना दुख का पता था, ना वहां सुख का पता था, ना उतारना, ना पहनना, कुछ भी नहीं है। अब आप एक बार अपने आप में सोचो कि जहाँ आनंद ही आनंद हो तो कैसा अच्छा लगेगा। लेकिन राज्य महाराज ने कहा कि यहीं चरणों में बैठाकर तुम्हें खेल दिखाऊंगा, और तुम वहां जाकर मुझे क्या करोगी? भूल जाओगी। आप सब यहाँ राज्य को भूल गए ना। माया के अंदर पिक्चर अच्छी लगने लगी, हमें और आनंद की जो चीजें वो अच्छी लगने लगी, लेकिन जबकि हमारा आनंद कहाँ है? मूल परत। हमारा आनंद कहाँ है? मूल परत में। जब आप ये वाणी पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। आप अब जो जितने, अब इसके अलावा एक बात और बताते हैं, इस वाणी का ही हम क्यों करें? क्योंकि जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं
वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा करते हैं। तो मूर्तिकार ने बनाई है, जो सरकार श्री जी बताते थे। मूर्ति किसने बनाई है? मूर्तिकार ने। भगवान तो कहाँ बैठे? अपने स्थान पर ही बैठे हैं, बैकुंठ में बैठे। तो वो सब उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमें हमारा पता चल गया कि हम यहाँ नहीं है, काल माया के ब्रह्मांड में आकर हमारा असल तन परात्म का मूल मिलावे में राज्य महाराज के चरणों में बैठा है। वहीं बैठे बैठे राज्य ने ये खेल दिखाया। और वाया, जैसे हमें सरकाशी जी बताते थे, क्या बताते थे? वाणी मंथन, चितवन, रहनी। अब आप वाणी मंथन तो आप समझ गए कि हमें रोज वाणी पढ़नी है, उसका सार लेना है और इलम का अमल करना है। अमल का मतलब उसको अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि इस वाणी में हमें बताया गया है हमें कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सब चीजें हमें वाणी में बताई गई है। हमें सबसे पहले सबसे प्रेम रखना है। अब अपन उसमें मंगल आरती में गाते हैं ना, निज दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। और आपको अभी युक्ति बहन उन्होंने भी बताया, युक्ति बहन ने बताया ना कि हमें मंगल आरती या संध्या आरती दोनों में से जिसमें से एक समय मिले। अब तो वैसे लॉकडाउन है, सबके पास समय ही समय है। जितना आप समय अपना राज्य के तरफ लगाओगे उतना आपका ख्याल जो है यहाँ से हटकर सपना सीधा वहां जागृत हो जाएगा। जैसे हम सपने में देखते हैं ना, बिस्तर पर सोते हैं, तन हमारा सो जाता है और हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? किसी और सपने में चला जाता है। इसी तरह हम परात्म का ये जो अक्ष है, इसको भी अपनी परात्म के जैसे बनना है, अर्थात इसको भी रहने में लाना है। क्योंकि वो परात्म ना तो दुख में है, ना सुख में है, ना छोटे बड़े में है, ना किसी चीज में नहीं है, वो एक अलग ही है। उसका जब आप मंथन वाणी का करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक अक्षय टाइम हो गया, कोई बात नहीं, सागर कल करवा देंगे। ठीक या है, करवा देंगे जैसा आपको। आई थिंक बच्चे अभी हैं, तो फिर अगर आपको 5 मिनट और लेने, अब आपको परम धाम के, हाँ 6:15 तक कर ले। हाँ 15, मैं 5 में बच्चों को बता दूंगी। हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा। बच्चों अब आपको आई थिंक वाणी मंथन का समझ में आ गया होगा, सबको बहुत अच्छे से वाणी मंथन समझ में आ गया होगा कि हमें वाणी मंथन क्यों करना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को भी मुक्ति इसी वाणी से मिलनी है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हमारे परम धाम के 8 सागर हैं। परम धाम के कुल 25 पक्ष हैं। उस परम धाम के 25 पक्ष के अंदर 8 सागर हैं। इन सब के, हाँ बच्चे 33 रह गए आई थिंक, है ना अक्षय? ओके ओके, आई विल कंटिन्यू टुमारो, आई विल कंटिन्यू टुमारो, इट्स ओके। 33 है, हाँ 35 से अभी से पार्टिसिपेंट 33 है आई थिंक, है ना? चलिए कोई नहीं, कल कर लेंगे बेटा, डजंट मैटर, कल कर लेंगे। नहीं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं नहीं है, कोई नहीं, सागर कल, अरे सागर कल बता देंगे, उसी से मैं चांदनी चौक पर बोलेंगे। वैसे मैं एक बार नाम बता देती हूँ, नाम और उनके कलर बता देती हूँ, सागर के नाम और कलर और थोड़ा छोटा छोटा एक शब्द। ठीक है बच्चों, अब आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये परम धाम की सब, अब जैसे देखो नीचे सबसे छोटे से, फिर ये बड़े से, और ये बड़े बड़े गोले आपके घूमते जा रहे हैं, देखो तो ये बड़ी रांग कहलाती है। ये कौन सी रांग कहलाती है? बड़ी रांग। इस बड़ी रांग में 8 सागर और 8 जिमी है। 8 सागर और 8 जिमी है। अब उन 8 सागर जो हैं उसमें से 1, 4, 6 और 8 ये तो राज्य के सागर हैं, और 2, 3, 5, 7 जो है वो श्यामा जी के सागर हैं। ठीक है, अब आप केवल नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं बेटा। वैसे इसमें देखो दे रखे हैं, यहीं पर दे रखे हैं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं रिटर्न में दे दूंगी। नूर सागर, पहला सागर कौन सा है? नूर। ये देखो ये सफेद रंग का है, व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, ये सफेद रंग का है, अर्थात ये राज्य महाराज के मुखारबिंद की नूर की शोभा है। ठीक है, नेक्स्ट सागर आ रहा है नीर का सागर। नीर सागर जो है लाल रंग का है, इसकी सब यहाँ पर पशु पक्षी पेड़ पौधे महल मंदिर सब रेड कलर के हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहा है खीर सागर। खीर सागर पीले रंग का है, अर्थात येलो कलर का है यह। और जो दूसरा सागर है ये रूहों की शोभा का सागर है। ठीक है, तीसरा सागर श्यामा जी की और रूहों की एक दिली का सागर है। चौथा सागर दधी सागर राज्य महाराज का सागर है। ठीक है,
इसके बारे में कल टाइम मिलेगा, कल बता देंगे। 5वां सागर घृत सागर है, आसमानी रंग का है, ठीक है, आसमानी रंग का है। उसके बाद में 6ठा सागर मधु सागर है, जो श्याम रंग का सागर है, ठीक है। 7वां रस सागर है, जिसमें 10 रंग है। बाकी इसके बारे में मैं आपको रिटर्न में उसमें ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सररस सागर, जो कि मेहर का सागर है। राजीव महाराज परम धाम में मेहर नहीं कर सकते थे ना, तो वो मेहर यहाँ दिखाई। परम धाम में जैसे श्याम रंग का सागर है, ये इलम का सागर है। परम धाम में हमें इलम अपना नहीं दे सकते थे, वहां क्या दे सकते थे, इश्क। वहां इश्क था, तो इश्क इस समय जो वहां परम धाम में इश्क था, वो इस समय वाणी के अंदर है। अब अगर आप राजीव महाराज को समझना चाहोगे, राजीव महाराज के इश्क को समझना चाहोगे, तो आपको वाणी में पढ़ना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। और ये पूरे बड़ी रांग के अंदर 8 सागर 8 जीवन, ठीक है। बाकी आपको कल बताएंगे, ठीक है। ओके, प्रणाम जी। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बेटा अभी आप चैट में डाल दीजिए, या मैंने जो बताया उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट में डाल दीजिएगा, जो भी मैंने पढ़ा। और जो दूसरी मैम ने भी बताया है उनके भी क्वेश्चन आप चैट में डाल दीजिएगा, दीदी अपने आप देख लेंगी। आज आपको आंसर मिल गए सबको? नहीं आंटी अभी नहीं भेजे, वो मैं फॉर्मेट कर, नहीं कल वाले और आज वाले मैं आज भेजूंगी ग्रुप में आंसर्स, ठीक है। ओके, और अगर कोई यहाँ पर क्वेश्चन आप नहीं पूछ पाते हो बच्चों, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। वही मैं कह रही थी, व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हो, हाँ जी, आराम से टाइप करके बाद में भेज सकते हो। हाँ बाद में भी भेज सकते हो, जैसे यहाँ नहीं आए, यहाँ से हम लोग डाउनलोड करके फिर टीचर्स को भेजते हैं, फिर वो आंसर्स लिख के भेजते हैं, फिर हम आपको भेजते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजोगे तो आपको डायरेक्टली वहीं आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, तो वो भी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। हाँ, एक है ना 4th नंबर का जो क्वेश्चन था, 4th नंबर का क्वेश्चन, उसमें परम धाम के नूर कौन कौन से हैं वो पूछे गए थे। तो बेटा परम धाम स्वयं ही नूरी है, उज्ज्वलता प्रकाश से ली हुई है, वो उसका गुण है। जैसे हमारा यहाँ का कालमय का ब्रह्मांड 5 तत्व से बना है, परम धाम वहां से 4 तत्वों से बना है। नूर है, उसमें कोमलता है अर्थात सॉफ्टनेस है, फूल की पाखुड़ी से भी अधिक कोमल है, और उसमें खुशबू ही खुशबू है, सुगंधी है, और उसमें चेतनता है अर्थात वहां की हर चीज चेतन है, चाहे वो पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो या कुछ भी हो, वो सब चेतन है। अर्थात नूर अगर आप बात करोगे तो सूरज, आपकी आवाज कट रही है बहुत। सूरज के जैसे गुण होते हैं, तो सूरज, लेकिन उसके साथ में सूरज कहलाता है, तो वो सूरज ही है ना, तो इसलिए उसमें गुण आएंगे, ठीक है। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी बेटा।